गाइस हम लोग क्या सीख रहे थे? बेल्ट्रॉन। बेल्ट्रॉन में पीवाईक्यू कर रहे थे और पीवाईक्यू में 21 पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे थे। उसमें आप लोग को हम 21 सीटिंग का क्वेश्चन आप लोग को बता चुके हैं। मतलब टोटल 21 वीडियो, ये 22 वाला वीडियो है ना, 22 नंबर का जो वीडियो है। इसमें हम आप लोग को 60 क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। और अगर आप अच्छा इसमें आप वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो 60 क्वेश्चंस में बहुत सारा क्वेश्चन आपको क्या होता है, रिपीटेड आता है। तो इस वैल्यूएबल कंटेंट को जरूर आप देखिएगा। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपको हम पहले बोलना ये चाहते हैं कि अगर मेरा पुराना प्लेलिस्ट मतलब प्लेलिस्ट जो बनाए हैं अभी नहीं देखे बेल्ट्रॉन का, तो आप जरूर देखिएगा। समझिए तो उससे आपको 30 से 40 नंबर कवर होने वाला है 60 नंबर में। सबसे पहले आपको यूट्यूब खोलना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है नेक्स्ट जेन कंप्यूटर बिहार बेल्ट्रॉन। और जैसे आप नेक्स्ट जेन कंप्यूटर करते हैं ये आपके सामने आ जाएगा, ये सारा वीडियो है। इस पे आप क्लिक करेंगे और उसके बाद आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट में जाना। दिख रहा है ना, इस पे क्लिक कर देना प्लेलिस्ट में। जैसे आप प्लेलिस्ट में क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे फर्स्ट नंबर का यहाँ पे जो दिख रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ बिहार बेल्ट्रॉन। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको राइट साइड में बहुत सारा आपको मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो इस तरीके से सारा वीडियो को आप देख सकते हो वन। ये आपको वैल्यूएबल कंटेंट मिलेगा, समझिए। तो अगर आप 23 वीडियो जो हम अभी डाले हैं वो आप कर लेते हैं, समझिए आपका क्या है ना, बहुत सारा क्वेश्चंस क्लियर हो जाए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मेल मर्ज प्रक्रिया में अगर आप चाहते हैं ना कि मेरा सारा बेहतरीन तरीके से तैयारी हो, इस चैनल को आप पकड़े हुए रहिए। 110% आपका एग्जाम निकल जाएगा, ठीक है। कि हम ऐसा ही बस फेंक नहीं रहे हैं, आपको निकल। इस पे क्या क्या हम देंगे सबसे पहले आपको समझा देते हैं। अभी हम पीवाईक्यू दे रहे हैं, जैसे पीवाईक्यू का सीरीज खत्म होगा उसके बाद आपको, है ना, जो मैं ई बुक बनाया हूं वो मैं दूंगा। उसके बाद हर नोट्स बनाया हूं, कौन सा मेनू में क्या ऑप्शंस होता है, किस ऑप्शंस का क्या काम होता है, उस टाइप का मैं बताऊंगा। यकीन मानिए उससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। उतना अगर कर लेते हैं तो आपको 110% एग्जाम क्लियर हो जाएगा। और ये वैल्यूएबल कंटेंट के लिए बस हम चाहते हैं कि आप मेरे चैनल को लाइक करिए और, है ना, चैनल को आप मत चैनल बोल रहे हैं यहाँ पे, जो भी है वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, बहुत टाइम से हम बातें कर रहे हैं आप लोग से, जरूरी भी था ये भी। मेल मर्ज, पहला क्वेश्चन, मेल मर्ज प्रक्रिया में एक दस्तावेज को मर्ज करने हेतु कीबोर्ड शॉर्टकट क्या होता है? जैसे फिनिश एंड मर्ज करने का शॉर्टकट की क्या होता है? तो फिनिश एंड मर्ज करने का जो शॉर्टकट की होता है स्टूडेंट, अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस एन होता है। क्या होता है? अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस एन होता है फिनिश एंड मर्ज का शॉर्टकट, ठीक है। आप एमएस वर्ड खोलेंगे और आपको मेलिंग टैब में जाना है। मेलिंग टैब में जाएंगे और यहाँ पे कर्सर को रखेंगे ना, इसका जो शॉर्टकट की होता है फिनिश एंड मर्ज का, इसी का शॉर्टकट की पूछा जा रहा है। ये फिलहाल अभी ऑप्शन हाईलाइट नहीं होगा, जब डेटा डालेंगे ना तब ऑप्शन फिनिश एंड मर्ज हाईलाइट होता है। इसका शॉर्टकट की होता है अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस एन होता है। तो चलिए ये क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, एमएस वर्ड 2016 में आप कैसे संकेत दे सकते हैं कि टेक्स्ट के एक हिस्से को है ना, टेक्स्ट के एक हिस्से को किसी अन्य भाषा में लिखा गया है ताकि जांच हेतु, है ना, तदनुरूपी शब्दकोश का प्रयोग किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कैसे टेक्स्ट को आप, है ना, जांच सकते हैं कि कौन सा मतलब यहाँ पे भाषा में लिखा गया है ताकि वो तदनुरूपी शब्दकोश का प्रयोग किया जा सकता है। शब्द मतलब डिक्शनरी का। तो रिव्यू मेनू के सहायता से, है ना, रिव्यू मेनू में एक ऑप्शन होता है थिसरस नाम का, उसकी मदद से आप यूज कर सकते हैं। रिव्यू मेनू में जाएंगे ना, इसका काम क्या होता है, टू सजेस्ट द सिमरन मीनिंग टू द वर्ड यू हैव सेलेक्टेड। जो भी वर्ड आप सेलेक्ट करते हैं उसका सिमिलर मीनिंग को फाइंड करने के लिए ये थिसॉरस ऑप्शन मिलता है। और इसका यहाँ पे कौन सा टैब में मिलेगा, रिव्यू टैब। रिव्यू टैब में थिसॉरस ऑप्शन वही बोल रहा है यहाँ पे किस मेनू में मिलेगा, तो रिव्यू मेनू की सहायता से चयनित टेक्स्ट को चिन्हित किया जा सकता है, ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, एमएस पावर पॉइंट, क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट यहाँ पे, एमएस पावर पॉइंट, ठीक है। मतलब इसके मदद से क्या होता है, सिमिलर मीनिंग को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलर मीनिंग जैसे आप कोई वर्ड लिखते हैं, जैसे गुड लिखते हैं तो गुड का सिमिलर मीनिंग क्या हुआ है, तो नाइस बोल सकते हैं, वेरी गुड बोल सकते हैं, एक्सलेंट बोल सकते हैं, वो सब आपको बता। चलिए
एमएस पावर पॉइंट स्लाइड में टेक्स्ट के फॉन्ट को, क्या बोल रहा है कि एमएस पावर पॉइंट स्लाइड में टेक्स्ट के फॉन्ट को डैश टेक्स्ट का चयन एवं दबाते हुए कम किया जा सकता है। कम किया जा सकता है मतलब फॉन्ट को छोटा करने की बात कर रहा है। तो फॉन्ट को किससे छोटा कर सकते हैं? पावर पॉइंट में या एमएस वर्ड में किसी से छोटा कर सकते हैं, सेम ही रहेगा। जैसे मान लो कोई वर्ड लिखते हैं, चाहे वर्ड हो या एक्सेल हो, सेलेक्ट कर लिए, कंट्रोल शिफ्ट लेस देन, देखिए कीबोर्ड से हम कंट्रोल शिफ्ट लेस देन प्रेस कर रहे हैं, क्या हो जाएगा स्क्रीन यहाँ पे? कंट्रोल प्लस शिफ्ट, है ना? हम यहाँ पे लिख देते हैं शिफ्ट प्लस लेस देन समझ रहे हैं ना? ये शॉर्टकट की हो, बात समझ में आ रहा ना? यही शॉर्टकट की यहाँ पे देखिए आपका। तो ये वही बोल रहा है, क्या बोला है फिर से इसको समझा देते पढ़ के कि एमएस पावर पॉइंट स्लाइड में टेक्स्ट के फॉन्ट को, है ना, डैश, है ना, टेक्स्ट का चयन एवं दबाते हुए कम किया जा सकता है। किसको दबाते हुए कम किया जा सकता है फ्रेंड? कंट्रोल प्लस सी प्लस लेस है। नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज द एड्रेस क्लास ऑफ द आईपी एड्रेस, है ना? क्या लिखा हुआ है? व्हाट इज द एड्रेस क्लास ऑफ आईपी? आईपी एड्रेस, है ना, यहाँ पे कौन है? तो यहाँ पे क्लास ई होगा। क्या होगा स्टूडेंट? यहाँ पे क्लास ई हो जाएगा। ठीक है, 244.120.255.251, ठीक है ना? इसको आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है? 5 नंबर क्वेश्चन। मान ले कि E10 एवं F10 में क्रमशः, है ना, मान 8 और 4 प्रविष्ट है। समझिएगा, पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खोलिए और बोला है E10, तो E10 आपका ये बॉक्स है, ये वाला दिख रहा है आपको? कि आपको हम कलर कर देते थोड़ा। E10 और क्या बोला यहाँ पे? F10, यही ना बोला यहाँ पे? हाँ F10। इसमें 8 है और इधर वाला में क्या बोला? 4 है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। सेल G10 में फॉर्मूला लिखना। G10 में फॉर्मूला लिखना है, क्या लिखना है यहाँ पे? E10 माइनस F10, यहाँ पे ये G10 में फॉर्मूला लिखना है ना? क्या लिखना है? E10 माइनस G10, तो आंसर में तो 4 ही बचेगा। अब क्या बोला है? लिखिए, जाने पे सेल में 4 नंबर प्रदर्शित होगा। सही में 4 नंबर प्रदर्शित, ये तो यहां तक बता ही दिया। अब क्या बोल रहा है? G10 में कंट्रोल सी क्लिक करने पर, कंट्रोल सी यहाँ पे क्या करेंगे? G10 में कंट्रोल सी क्लिक करने पे तथा H10 में कंट्रोल भी करने पर, है ना, क्या प्रदर्शित होगा? देखो H10 यहाँ पे ले लेते हैं और H10 में कंट्रोल भी प्रदर्शित करने पे क्या होगा? तो 0 होगा। देखो क्या क्या समझा देते हैं आप। सबसे पहले यहाँ पे इसको माइनस करने, यहाँ पे बोला कि इससे इसको माइनस कर दीजिए, ठीक है? और इसको कॉपी जब हम किए और इसमें जाके पेस्ट किए तो ये क्या हुआ? फॉर्मूला लग गया, है ना? डबल क्लिक करिए, देखिए इससे इसको माइनस करेंगे तो 0 ही तो आएगा, है ना? मतलब 4 माइनस 4 कितना होगा? वही लिखा हुआ है यहाँ पे, थोड़ा सा जूम करके मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, इससे ये माइनस कर दिया गया तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? 0। तो आप समझ में आ रहा है ना? क्वेश्चन काफी हार्ड नहीं है, बस आपको पढ़ना, ठीक है ना? समझिए, कभी कभी आप, अच्छा ये अगर मान लीजिए आपके पास कंप्यूटर रहेगा तो कैसे बनाइएगा? आप कॉपी में लिख के बनाइएगा, ये 10 लिखिएगा, फिर इसमें उसको बना लीजिए, जैसे इस टाइप का करके लिखिए। बात समझ में आ रहा है? समझ तो 0 इज द राइट आंसर, यहाँ पे ये आपका आंसर सही हो जाए। ठीक है, कभी भी कोई भी सेल में अगर आप वहां से कॉपी करते हैं और किसी दूसरे सीट में फॉर्मूला को पेस्ट करते हैं तो फॉर्मूला लिखा जाता है। ठीक है, फॉर्मूला अगर कॉपी करेंगे तो फॉर्मूला ही लिखा जाएगा, वैल्यू कॉपी करेंगे वहां पे वैल्यू चला जाता है। चलिए यहाँ पे क्या बोल रहा है? इन अ विंडोज सिस्टम, है ना, a random file is selected in a folder, random file selected in a folder, कोई भी random file select किए folder में, the easiest way to move to the first item so in that folder is to be press the, तो देखो क्या बोल रहा है कि कोई भी रैंडम फाइल को सेलेक्ट किए और आपको फर्स्ट में आपको जाना है इजीएस्ट वे से, तो आप क्या कर सकते हैं? जैसे आप होम बटन करिएगा ना तो आप डायरेक्ट फर्स्ट में कंट्रोल होम करिएगा, समझ में आ रहा ना? होम करेंगे
तो डायरेक्ट कहाँ पहुंच जाएंगे, यहाँ पे फर्स्ट में पहुंच जाएंगे। समझ में आया कि नहीं यहाँ पे? चलिए अब यहाँ पे क्या बोला गया, एमएस वर्ड 2016 में क्या बोला गया स्टूडेंट, यहाँ पे एमएस वर्ड 2016 में मेलिंग लेवल की संरचना मेलिंग टैब, क्या लिखा हुआ यहाँ पे, मेलिंग टैब के जरिए शुरू की जाती है तथा क्रिएट अनुभव के तहत कई उपलब्ध विकल्पों का अनुसरण किया जाता है। क्रिएट अनुभाग में कितने विभिन्न विकल्प उपलब्ध है? तो हम फिर से समझाते हैं, क्या बोल रहा है कि एमएस वर्ड में मेलिंग लेवल की संरचना मेलिंग टैब के जरिए शुरू की जाती है ना, तथा क्रिएट अनुभाग में के तहत उपलब्ध विकल्पों का अनुसरण किया जाता है, यहाँ तक बता रहा है। और क्रिएट अनुभाग में कितने विकल्प होते हैं, बस यही पूछ रहा है, क्रिएट है ना, क्रिएट जो ग्रुप होता है उसमें कितने विकल्प होते हैं। तो देखो यहाँ पे एमएस वर्ड को आप खोलो, अब यहाँ पे मेलिंग टैब में जाओ, और मेलिंग टैब में आप जाओ, इसको हम जूम करके दिखाते हैं आप। ये है मेलिंग टैब, ये है क्या है, मेलिंग टैब है ना, और ये है आपका क्रिएट ग्रुप, ये जो दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, ये क्रिएट ग्रुप हो गया। और ये कौन सा ग्रुप हो गया, स्टार्ट मेल मर्ज ग्रुप। और ये क्या है ना, राइट एंड इंसर्ट फील्ड्स ग्रुप। तो कहने का मतलब ये पूछ रहा है कि ये जो क्रिएट ग्रुप में है कितने ऑप्शन है, दो ऑप्शन, एक इन्वेलप है स्टूडेंट और दूसरा क्या है, यही पूछ रहा है और कुछ नहीं पूछ रहा है। यहाँ पे क्या बोला है, क्रिएट अनुभाग, अनुभाग बोले तो एक तरह से ग्रुप बोला जाता है। क्रिएट पार्ट में कितने विभिन्न विकल्प उपलब्ध है, विभिन्न विकल्प मतलब अलग अलग कितने, मतलब उपलब्ध है, विकल्प मतलब ऑप्शन है ना, कितने ऑप्शन है। तो क्रिएट में अगर आप जाते हैं तो आपको दो ऑप्शन मिलेगा। मेलिंग टैब में अगर आप क्रिएट में जाते हैं तो दो ऑप्शन मिलेगा, पहला इन्वेलप्स और दूसरा, क्लियर है यहाँ पे, कितना काफी आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट, लेकिन पढ़ना होगा आपको। हम बार बार बोल रहे हैं कि हिंदी जब पढ़िएगा तो ध्यान दे के पढ़िएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या क्वेश्चन बोला, एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड्स क्षेत्र, क्या बोला है, एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड्स क्षेत्र, ठीक है ना, स्लाइड सॉर्टर व्यू में स्लाइड्स का प्रदर्शन कैसे करते है ना, रो मेजर ऑर्डर में थंबनेल फॉर्म में। देखो रो ऑर्डर, रो मतलब ये रो वाइज करते हैं, वर्टिकल नहीं ना करते, रो वाइज करते हैं, बताते हैं आपको, ये समझा देते। पावर पॉइंट खुली, ये मेरे पास बहुत सारा स्लाइड बना हुआ 6-7 को। अगर हम रिव्यू टैब में जाते हैं, सॉरी व्यू टैब में चले गए, व्यू टैब में जैसे आप गए यहाँ पे, और आपको यहाँ पे क्लिक करना है स्लाइड सॉर्टर, है ना, जूम करके मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। सबसे पहले कहाँ गए, यहाँ पे व्यू टैब में चले गए यहाँ पे, और व्यू टैब में यहाँ पे एक ऑप्शन है स्लाइड सॉर्टर, है ना, आपको कहाँ मिलेगा, व्यू टैब में मिलेगा। यहाँ ध्यान दीजिए, व्यू टैब में स्लाइड सॉर्टर मिलेगा। अब जैसे आप इस पे क्लिक, देखो हम आराम आराम से, मैं इसलिए बता रहा हूँ ना कि समझ में आए सभी को, हड़बड़ा के नहीं करना, ताकि आपको समझ में आए, ठीक है ना। तो मेनली व्यू टैब में गए और आपको यहाँ पे स्लाइड सॉर्टर में क्लिक किया। जैसे आप स्लाइड सॉर्टर में क्लिक किए तो ये आपका रो वाइज डेटा दिखा रहा है कि नहीं पे, ये रो वाइज हो, मतलब पहला स्लाइड, दूसरा स्लाइड, तीसरा, ये रो वाइज है ना, ये पहला रो खत्म हुआ तो फिर दूसरा रो हो गया, फिर दूसरा रो होगा तो फिर तीसरा रो हो जाएगा। बात समझ में आ रहा ना, वही चीज यहाँ पे बताया जा रहा है। तो रो मेजर ऑर्डर में और थंबनेल्स फॉर्म, थंबनेल्स मतलब उसी का छोटा छोटा फोटो जैसा, है ना, थंबनेल्स का मतलब वही होता ना, मतलब उसके अंदर कंटेंट क्या है वो पहले ही बता दे रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस चीज को समझते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन एमएस एक्सेल से, एमएस एक्सेल 2016 में डैश टैब के तहत सेल के समूह, मतलब सेल के ग्रुप में इंसर्ट विकल्प पर क्लिक करने पर, सेल में जाइएगा और उसके बाद इंसर्ट विकल्प पे करने पर एक वर्कशीट के सामने दूसरे वर्कशीट को प्रविष्ट किया जा सकता है, ठीक है ना, प्रविष्ट किया जा सकता है। तो प्रविष्ट किया जा सकता है मतलब यहाँ पे पूछना चाह रहा है किस किस मेन्यू से प्रविष्ट किया जा सकता है। यहाँ पे इस क्वेश्चन का यहाँ पे
पूरा मीनिंग यहाँ पे समझ में, किस मेनू से किया जा सकता है। ठीक है, फिर से इस क्वेश्चन को समझिए पहले। क्या बोला कि एमएस एक्सेल 2016 में डैश, है ना, डैश टैब मतलब किस टैब की बात कर रहा है ना, के तहत सेल के समूह में इंसर्ट विकल्प पर क्लिक करके, इंसर्ट विकल्प पे क्लिक करके एक वर्कशीट के सामने दूसरे वर्कशीट को प्रविष्ट किया जा सकता है। दूसरे वर्कशीट को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, ला सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक्सेल में खोल लिए और आपको यहाँ पे दिख रहा है, आपको ये शीट 1 है, ये क्या है, शीट 1 है। और हम चाहते क्या है कि दूसरे वर्कशीट को, है ना, यहाँ पे क्या करना है, दूसरे वर्कशीट को आपको इंसर्ट करना, लेकिन राइट यहाँ पे प्लस वाला बटन पे क्लिक करके नहीं इंसर्ट करना। यहाँ पे प्लस जो बटन है इस पे क्लिक करके नहीं करना। क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पे आपको कहाँ जाना है ना, यहाँ पे आपको जाना है होम टैब। और होम टैब में जैसे ही आप जाइएगा देखने को मिलेगा आपको होम टैब में सेल्स ग्रुप। ये देखिए आप, ये क्या दिख रहा है आपको, सेल ग्रुप, है ना। यहाँ पे सेल ग्रुप गए और ये होम टैब में गए, ठीक, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। और क्या बोला, इंसर्ट पे क्लिक करिए, इंसर्ट पे क्लिक करिए और इंसर्ट सीट देखिए, है ना, लिखा हुआ यहाँ पे। लास्ट जूम करके मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए। और कौन सा ये मेनू में है, होम टैब के अंतर्गत ही। और इस ऑप्शन पे क्या करना है आपको, क्लिक करना है। क्या करना है, क्लिक करना है। इंसर्ट सीट में गए, ये देखिए नया सीट ओपन हो जाए। इसमें जाएंगे यहाँ पे इंसर्ट और इंसर्ट सीट बन गया ना, यहाँ पे दूसरा नंबर सीट आपको ओपन हो। तो आई होप समझ पाए होंगे, वही बोल रहा है इस दूसरे वर्कशीट को प्रविष्ट किया जा सकता है तो होम टैब के मदद से। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे एमएस एक्सेल वर्कशीट में, एमएस एक्सेल के सीट में डैश को दबाते हुए एक मोटी सेल बॉर्डर सम्मिलित की जा सकती है। तो मोटी बॉर्डर आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो Alt H B T क्या होता है, Alt H से Alt H करेंगे तो होम मेनू में जाएंगे, और B से बॉर्डर में, और T से आपका क्या होगा, बॉर्डर का थिकनेस बढ़ेगा। जैसे यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए, Alt H B T कर दिया, बॉर्डर बना कि नहीं, आप अब समझ में आ रहा ना। तो ये आपको बॉर्डर बन जाएगा। कितना एरिया सेलेक्ट करेंगे, Alt H B T कर देंगे, बन गया ना पे बॉर्डर। इस तरीके से आपको बॉर्डर बन जाए, समझ में आ रहा है। जितना एरिया सेलेक्ट करेंगे मोटी सी बॉर्डर बनेगा, Alt H B T, याद रखिए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्या बोला है यहाँ पे, iOS एक ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है, ठीक है। यूनिक्स है, लिनक्स है, विंडोज है, जैसे सॉफ्टवेयर एक प्रकार का है। क्या है स्टूडेंट, एक हम बोल दिए थे ना कि iOS जैसे बोले एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। मेमोरी से निर्देश प्राप्त करने के बाद, मेमोरी से मतलब जो भी इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के बाद उसे डिकोड करके आगे की कार्रवाई हेतु डैश में डाला जाता है, निर्देश रजिस्टर में डाला जाता है। रजिस्टर क्या, एक मेमोरी है। सीपीयू का सबसे क्लोजेस्ट जो मेमोरी है वो क्या होता है, रजिस्टर होता है। उसके बाद कैश होता है, बात समझ में आ रहा ना। उसके बाद रैम होता है, उसके बाद एसएसडी या हार्ड डिस्क होता है। समझ पा रहे हैं ना, बात को आप समझिए। क्या बोला कि मेमोरी से निर्देश प्राप्त करने के बाद, मेमोरी से जो है इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के बाद से डिकोड करके आगे की कार्रवाई हेतु कैश में डाला जाता है। किसके द्वारा डाला जाता है, तो रजिस्टर के द्वारा। चलिए अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे टू डिस्प्ले ग्रिड लाइन इन एन एमएस वर्ड 2000 डॉक। तो ग्रिड लाइन जो है ना व्यू टैब में मिले, है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बोलना है, यूज द ग्रिड, है ना, यूज द अलाइन सिलेक्शन ऑफ द लेआउट टैब, है ना, एंड गो टू द ग्रिड सेटिंग ऑप्शन टू सेलेक्ट तो ग्रिड। देखो सबसे पहले क्या बोलना था कि जो ग्रिड जो होता है एमएस वर्ड में वो कहाँ आपको दिखेगा, यूज द अलाइन सिलेक्शन टू द लेआउट टैब।
यहाँ पे देखिए एमएस वर्ड में जाते हैं, यहाँ पे लेआउट टैब में जाते हैं, यहाँ पे आपको ग्रिड, ठीक है ना, यहाँ पे आपको ग्रिड जो है ना आपको देखने को मिलेगा, नहीं मिल रहा, वो तो नहीं मिल रहा है। यहाँ पे मार्जिन है, ओरिएंटेशन है ना, साइज है, कॉलम है, यहाँ पे ग्रिड आपको देखने को नहीं मिला। ब्रेक में भी देख लेते हैं, नहीं। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या बोला है कि डिस्प्ले ग्रिड लाइन इन एन एमएस वर्ड 2016, यूज द अलाइन सिलेक्शन ऑफ द लेआउट टैब। लेआउट टैब में नहीं है, ये गलत हो गया, ये सही आंसर नहीं है। आप यहाँ पे ग्रिड लाइन जो आइएगा ना, व्यू में यहाँ पे देखिए ग्रिड लाइन मिलेगी, देखिए आपको हम दिखा रहे हैं। गलत हम कैसे, हम बोलने वाले कोई होते नहीं है, लेकिन देखिए यहाँ पे बोलने वाले इसलिए नहीं है कि देखिए यहाँ पे ये गलत ही आंसर है। व्यू में जाइएगा तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है ग्रिड लाइन। बताइए तो अब इसको गलत बोलिएगा या सही बोलिए। वहां पे बोल रहा है लेआउट टैब, तो लेआउट टैब में कभी ग्रिड लाइन होगा ही नहीं। आप कोई भी वर्जन में नहीं, सारे वर्जन को पढ़ाते हैं ऑफलाइन क्लासेस में, कोई भी वर्जन में लेआउट टैब में आपको ग्रिड नहीं है। तो आपको राइट आंसर क्या होगा, व्यू टैब में ग्रिड लाइन। तो ऐसे में क्या आपका एक नंबर मिलेगा, ग्रिड लाइन में रिव्यू टैग लगाते टिक लगाते हैं तो मिलेगा। इसलिए मिलेगा अगर आप एक नंबर से छट जाते हैं, मान लीजिए आप 30 में सिलेक्शन है 29 ले आते हैं और आपको लग रहा है कि नहीं ये तो सही था मेरा, तो आप पता वहां पे चैलेंज कर सकते हैं। और समझ में आ रहा ना, और अगर आपका नंबर बढ़ गया वाकई में, उनको लेना ही पड़ेगा। बात समझ में आ रहा ना यहाँ पे, ठीक है ना, समझ में आ रहा है, क्योंकि बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ रहता है, ठीक है। तो आप अगर क्वेश्चन वो गलत सेट कर किए हैं तो वो उनकी गलती है, आंसर वो दिए ही नहीं तो वो उनकी गलती है। बात समझ में आ रहा है, लेकिन आपको हमेशा राइट आंसर मार के आना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, यहाँ पे देखो लेआउट टैब है, इंसर्ट टैब है, लेआउट टैब है, ठीक है ना। ग्रिड सेटिंग में जाके लेआउट टैब में जाने के बाद ग्रिड सेटिंग वैसा कुछ है ही नहीं, देखो आप लेआउट में चले गए और ग्रिड तो हमको कहीं दिख ही नहीं रहा है। यहाँ पे आपको जूम करके मैं दिखा देता हूँ अभी आपको। लेआउट में यहाँ पे देखिएगा, इसमें कहीं आपको ग्रिड दिख रहा है, लेआउट प्लस कहीं भी आपको ग्रिड दिख रहा है, नहीं दिख रहा। आप इस ऑप्शन में भी जाके देखिएगा तो आपको ग्रिड नहीं मिलेगा। कॉलम में और कॉलम में जाइएगा, यहाँ भी कहीं ग्रिड ऑप्शन, देखिए हम जूम करके दिखा देते हैं, कहीं भी ग्रिड ऑप्शन नहीं। इस चीज को आप ध्यान दीजिए कि ये आंसर आपका जो मेलिंग टैब, सॉरी लेआउट टैब लिखा हो गलत है। आपका राइट आंसर होगा व्यू टैब में ग्रिड लाइन अवेलेबल होगा। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, तो इनका आंसर ये जो है ना, ये समझिए तो आपका क्वेश्चन है ना सही है, लेकिन आंसर ये जो है रिव्यू टैब सॉरी व्यू टैब देना चाहिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प, मतलब कौन सा ऑप्शन एमएस एक्सेल 2016 में सेल की संपादित करने के प्रस्तावित तरीकों में से एक नहीं। तो सिंगल क्लिक, क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एमएस एक्सेल में सेल में संपादित करने के, है ना, प्रस्तावित तारीखों में से एक नहीं है। तो डबल क्लिक से होता है, F2 से रीनेम होता है फॉर्मूला बार के जरिए। सिंगल क्लिक से कोई भी चीज क्या होता है, ओनली फॉर सेलेक्ट होता है। क्लिक अगर सिंगल करेंगे तो ही बोल रहा है कि नहीं है, तो सिंगल क्लिक से ओनली फॉर क्या होगा स्टूडेंट, सेलेक्ट होगा और कुछ नहीं, है ना। एक बार क्लिक करने से क्या होगा, सेलेक्ट। नेक्स्ट, यहाँ पे क्या है कि एमएस एक्सेल, यहाँ पे क्या बोल रहा है, एमएस एक्सेल ये एक सेल में ये 22/103 नंबर प्रविष्ट है, मतलब जो प्रिंट है, जो भी बोल सकते हैं, जिसे फॉर्मेट सेल्स, है ना, सुविधा के तहत फ्रैक्शनल टाइप, है ना, ए वॉट्स, है ना, 2/4 के रूप में वर्णित किया गया है। सेल का प्रदर्शित मान क्या होगा, तो सेल का प्रदर्शित मान क्या होगा, यहाँ सेल का प्रदर्शित मान यहाँ पे ये होगा 2 बाई 2
बाई हाँ पूर्णांक 1/4 होगा, है ना, 2 पूर्णांक 1/4 होगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे दो फोल्डर खुले हैं, दो फोल्डर क्या है यहाँ पे खुले हैं, तो वो फोल्डर अलग अलग खुला हुआ है। विंडोज सिस्टम में किसी फाइल को एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में स्थानांतरित मतलब सेंड करना करना करने के सबसे आसान तरीके क्या है? बस उसको पकड़ के उसमें रख दो, खींच के उसके ऊपर रख दो, तो यही हो गया। फाइल को एक फोल्डर से खींचे कर वंचित फोल्डर में लाना, तो वंचित मतलब जिस फोल्डर में आप ले जाना चाहते, ठीक है ना, इस चीज को आप ध्यान बार बार बोल रहे हैं कि आपका हिंदी मिलेगा और वहां पे इंग्लिश रहेगा, और इंग्लिश आपको जरूर पढ़ना, ठीक है ना। जब भी आपका लगे कि नहीं यही आंसर होगा, फिर भी एक बार आपको पढ़ना ही है, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो सकता है। इन एमएस एक्सेल 2016, क्या बोला 2016 एक्सेल में, है ना, इंटर है ना क्या लिखा, इंसर्शन इंसर्शन ऑफ शेप इज वन इज डन थ्रू द, देखो कोई भी अगर शेप को इंसर्ट करना, तो किस मेनू के द्वारा आप डन कर सकें, मतलब किस मेनू के द्वारा इंसर्ट करेंगे, सबसे, है ना, इजी तरीका है आपको इंसर्ट में, कौन सा मेनू, इंसर्ट में। देखिएगा, आप इंसर्ट में जाइएगा और यहाँ पे आपको मिल जाएगा शेप, आपको कहाँ जाना है, इंसर्ट में, तो इंसर्ट मेनू में, और यहाँ पे क्या मिल गया, आपको शेप मिल गया, हम क्लिक करेंगे और यहाँ से कोई भी शेप ले सकते, देख रहे हैं यहाँ पे ना, इस तरीके से कोई भी शेप क्या कर सकते हैं यहाँ पे ले सकते, अलग अलग प्रकार का क्या यहाँ पे शेप है स्टूडेंट। क्लियर, समझ में आ गया यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है यहाँ पे समझते, यहाँ पे बोला गया है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक सेल जिसमें 1 2 3 4 संख्या प्रविष्ट की गई है ना, 1 1 2 3 4 संख्या प्रविष्ट की गई है सेल में, को वैज्ञानिक नोटेशन में उक्त संख्या को प्रदर्शित करने हेतु चयन किया गया, निम्नलिखित में से कौन सा मान विकल्प प्रदर्शित होगा। तो अगर यहाँ पे 1 2 3 की गया वैज्ञानिक नोटिफिकेशन के उक्त संख्याओं को, है ना, प्रदर्शित करने हेतु क्या चयन होगा, तो अगर आप साइंटिफिक नंबर होगा तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2 के 3 लगेगा, ई के बाद जितना डिजिट रहेगा उतना डिजिट, मतलब ये आपका सही आंसर होगा। और समझ में आ रहा है कि ना, ठीक है, ठीक है, 1 2 3 मतलब और भी वैज्ञानिक नोटेशन उक्त संख्या, वैज्ञानिक मतलब आगे रहेगा, वैज्ञानिक मतलब 10 डिजिट तक रहेगा, ठीक है ना, या 10 डिजिट से ज्यादा भी हो सकता है, तो 1 2 3 के बाद यहाँ पे 1 2 बनेगा और 3 के बाद यहाँ पे प्लस बन जाए, और समझ में आ रहा है, इस तरीके से बन जाए, आप लिख के देखिएगा, आप है ना 1 2 3 4 इस तरीके से बड़ लिखते जाइएगा, तो आपको यही बनेगा, क्योंकि यहाँ पे, चलिए सही, और उसको जब सेल को बड़ा कर दीजिएगा तो फिर आपको आ जाएगा। नेक्स्ट, डीएसएल का पूरा नाम क्या है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, डीएसएल का पूरा नाम क्या है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, ध्यान दीजिए, एमएस एक्सेल वर्कशीट में निम्नलिखित डाटा पर ध्यान दें, जिसमें बायां कॉलम पंक्तियों की संख्या को सूची करता है, तो 0 यहाँ पे लिखा हुआ है 0.6667, क्या बोल रहा है, एमएस एक्सेल वर्कशीट में निम्नलिखित डाटा पर ध्यान दें, जिसमें बायां, राइट, है ना, लेफ्ट कॉलम पंक्तियों की संख्या को सूचित करता है, ठीक है ना, तो ये देखिए 0.667, ठीक है ना, ये क्या बोला है, इसमें बायां पंक्तियों को सूचित करता है, बायां पंक्तियों को सूचित करता है, इसका मतलब क्या हुआ, इसे देखिए, एमएस सेक्शन में कोई भी चीज अगर आप नंबर लिखिएगा ना यहाँ पे, देखिए देखिए आपको ठीक, ठीक है ना, लेकिन ये क्वेश्चन शायद नहीं बोल रहा, यदि यहाँ पे क्या बोल रहा है पंक्तियों की सूचित किया जा करता है, एक सेम
केला संतरा 284012 यदि इस डेटा का प्रयोग करते हुए एक पाई चार्ट बनाया जाता है तो पाई चार्ट में केला अनुभाग द्वारा प्रयुक्त कुल क्षेत्र का प्रतिशत क्या होगा? यही होगा। जैसे मान लो बनाया जाता है, इसका मतलब अगर औसतन निकाला जाएगा यही हो जाएगा। अब समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, पाई चार्ट समझ रहे हैं ना? पाई चार्ट आपको बनता है सर्कल में टाइप करा। चलो खोलिएगा, सर्ट में जाइएगा, ये आपका पाई चार्ट दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये आपका पाई, ये 2D है और ये क्या है 3D। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? MS एक्सेल 2016 में वर्कशीट को सुरक्षा का चयन करने पर क्या बोला कि MS एक्सेल 2016 में वर्कशीट की सुरक्षा को चयन करने पर एक डायलॉग बॉक्स उभर कर आता है। एक डायलॉग बॉक्स उभर के आता है मतलब आता है सामने, जिसमें यह लिखा होता है कि इस वर्कशीट के सभी प्रयोगकर्ता को निम्नलिखित की अनुमति दी जाती है और उसके बाद वंचित विकल्पों के चयन हेतु टेक्स्ट बॉक्स की सूची प्रदर्शित होती है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उनमें शामिल नहीं होता? क्या स्टूडेंट यहाँ पे है ना? अनसॉर्ट क्या होता है? अनसॉर्ट, शॉर्ट जो है ना शामिल नहीं होता, शॉर्ट ऑप्शन कहीं शामिल नहीं होता। चलिए यहाँ पे क्या बोला है 22 नंबर को, MS वर्ड 2016 में वर्तनी और व्याकरण। वर्तनी का मतलब स्पेलिंग और व्याकरण मतलब ग्रामर। क्या बोल रहा है कि MS एक्सेल 2016 में स्पेलिंग एंड ग्रामर की है ना वेरिफिकाई मतलब जांच स्पेलिंग एंड ग्रामर विकल्प का चयन करते हैं हुए एस टैब का प्रूफिंग समूह में किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए किस मेनू में स्पेलिंग एंड ग्रामर रहता है? तो रिव्यू मेनू। कौन सा मेनू में? रिव्यू टैब की प्रूफिंग समूह के अंदर किया जा सकता है। रिव्यू टैब में देखिए हम MS क्या बोला यहाँ पे वर्ड है ना, तो MS वर्ड खोलिए आप रिव्यू में जाइए स्पेलिंग एंड ग्रामर, और किस ग्रुप के अंदर होता है स्पेलिंग एंड ग्रामर? तो प्रूफिंग ग्रुप के अंदर। किसके अंदर होता है स्टूडेंट? यहाँ पे प्रूफिंग ग्रुप के अंदर स्पेलिंग एंड ग्रामर शॉर्टकट की F7 होता है। क्या होता है? F7 होता है। यहां तक तो समझ में आ गया आप लोग? ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्या बोला है? MS एक्सेल में वर्कशीट अथवा वर्कबुक को सुरक्षित करने का मुख्य उद्देश्य होता है उसमें परिवर्तन ना होने देना, अनजाने में अथवा है ना दुर्भावनापूर्ण, मतलब कहने का मतलब जाने अनजाने में ना तो कुछ टाइप हो और ना तो उसमें कोई चेंजेज हो। बात समझ में आ रहा है? इस तरीके से बात बताया जाए, प्रोटेक्ट कर देंगे सुरक्षा लग जाएगा तो उसमें तो एडिट ही नहीं होगा, वही चीजें बोला जा रहा है। अच्छा, कंप्यूटर में डैश सर्वाधिक सामान्य डेटा इनपुट डिवाइस कौन है? ज्यादातर मतलब यूज होने वाला यहाँ पे बोल सकते हैं कीबोर्ड एक सामान्य जो सभी के घर में अगर कंप्यूटर होगा तो सभी के पास होगा, लेकिन जॉयस्टिक लाइट पेन स्पीकर ये सभी के पास नहीं भी हो सकता है, लेकिन बिना कीबोर्ड तो समझिए तो कुछ टाइपिंग है ना। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? MS एक्सेल के एक वर्कशीट में बोल रहा है कि MS एक्सेल के एक वर्कशीट में नीचे की ओर है ना सेल की विषय वस्तु, नीचे की ओर सेल की है ना विषय वस्तु लिखने का एक संभव उपाय फॉर्मेटिंग के तहत स्टाइल विकल्प के जरिए एवं अलाइनमेंट डायलॉग बॉक्स से टेक्स्ट के उन्मुखीकरण का चयन डैश के रूप में हो सकता है। तो यहाँ पे -9 क्या हो सकता है यहाँ पे? -9। MS वर्ड स्क्रीन में व्यू बटन कहाँ स्थित होता है? तो ऊपर की ओर, ऊपर बाईं ओर, ऊपर में बाईं ओर। ठीक है ना? ठीक है, ऊपर में होता है कौन सा बटन? व्यू बटन है ना, व्यू बटन। MS वर्ड खोल लीजिए, यहाँ पे व्यू बटन कहाँ मिल रहा है? आपको कहाँ मिलेगा?
टॉप में ही मिलेगा और इस साइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, एमएस एक्सेल के निम्नलिखित फॉर्मूला का परिणाम क्या हो? यहाँ पे अगर हम साइन लेते हैं तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, -1 हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे -1। आप लिख के देख लीजिए ना, SIGN -300 इक्वल टू करिए यहाँ पे SIGN -300 ब्रैकेट क्लोज और इंटर, क्या हो गया, -1। -1 इज द राइट आंसर। यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रकार के फाइलों का प्रयोग मेल मर्ज में लेवल लाने हेतु हेतु नहीं किया जाता है? तो बाइनरी फाइल, किस टाइप का फाइल, बाइनरी। मेल मर्ज में स्प्रेडशीट का फाइल यूज हो सकता है, टेक्स्ट फाइल भी यूज हो सकता है, आउटलुक वाला फाइल भी, ये तो और काफी इजी से हो सकता है, लेकिन बाइनरी फाइल जो है ना वो यूज नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। मेल मर्ज की वही बोल रहा है ना। निम्नलिखित में से किस प्रकार के फाइलों का उपयोग, किस टाइप के फाइलों का उपयोग मेल मर्ज लेवल लाने हेतु किया जाता? नेक्स्ट, एक एमएस एक्सेल वर्कशीट की एक ही पंक्ति में, एक एमएस एक्सेल पंक्ति में मतलब एक रो में, ठीक है ना, क्रमवार लगातार कॉलम में टेक्स्ट ए बी सी डी और ई एफ का सहेजा गया है। यदि आप 3 सेल का चयन करते हुए मर्ज और सेंटर बटन पर क्लिक करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रदर्शित होगा? तो ए और बी प्रदर्शित। तो सबसे पहले समझिए क्या बोल रहा है, एक एमएस एक्सेल वर्कशीट की, है ना, एक ही पंक्ति में क्रमवार लगातार कॉलम में टेक्स्ट ए बी और सी डी और ई एफ को सहेजा गया है। यदि आप 3 सेल का चयन करते हुए मर्ज एंड सेंटर बटन का करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा मान विकल्प प्रदर्शित होगा, मतलब दिखेगा। हम बताते हैं, जैसे मान लो एमएस एक्सेल में जाओ और किस सीट, दूसरी सीट में थोड़ा जूम कर लेते हैं। मान लो इसको हम यहाँ पे क्या बोला गया कि एक ही पंक्ति में क्रमशः लगातार कॉलम में टेक्स्ट, एक ही पंक्ति, ठीक है, एक ही रो में, मान लो यहाँ पे करते हैं, ठीक है ना। तो 3 सेल का चयन करते हुए, 3 सेल, जैसे यहाँ पे लेते हैं ए बी सी डी ई एफ, यहाँ पे लेते हैं ए बी, ठीक है, ए बी और दूसरा क्या, सी डी और तीसरा क्या। अब बोल रहा है कि अगर हम तीनों को मर्ज करेंगे तो कौन रहेगा? तो इसमें मर्ज एंड सेंटर में जाके क्लिक करेंगे तो ओनली फॉर फर्स्ट वाला रहेगा। यस, ओके कर दो, यहाँ पे देखो है कि नहीं, ए बी वही बोल रहा है यहाँ पे। समझ में आया बात? सबसे पहले क्या बोला कि यहाँ पे देखो, एमएस एक्सेल वर्कशीट की एक पंक्ति में क्रमवार लगातार कॉलम में टेक्स्ट ए बी सी डी और ई एफ को सहेजा गया। यदि आप 3 सेल का चयन करते हुए, 3 सेल का चयन करते हो, क्रमवार का मतलब लगातार, क्रमवार लगातार कॉलम में, ठीक है ना, और मर्ज एंड सेंटर बटन पर क्लिक करते हैं तो निम्नलिखित में से, यहाँ पे क्या करेगा, सबको ऐसे करेंगे और मर्ज सेंटर पे करेंगे, सबको हटा देगा यहाँ पे, और फर्स्ट वाला जो भी है वही, है ना। नेक्स्ट क्या है, एमएस पावर पॉइंट 2016 में एक प्रस्तुति की विद्यमान रूपरेखा को बदलने हेतु व्यू टैब में जाकर डैश ग्रुप में डैश मास्टर का चयन होगा। देखिए आप क्या बोल रहा है कि एमएस पावर पॉइंट में प्रस्तुति की विद्यमान स्वरूप रेखा को बदलने के लिए व्यू टैब में जाकर, मतलब आप चाहते हैं कि सारे स्लाइड में आए, तो यहाँ पे सबसे पहले व्यू में जाएंगे और स्लाइड मास्टर में जाना, है ना। यहाँ पे स्लाइड मास्टर में जाए, स्लाइड मास्टर से होता क्या, जो भी कुछ एक स्लाइड में डालेंगे वो हर एक स्लाइड में आएगा, ठीक है ना। क्या हुआ, मास्टर व्यूज, क्लियर है यहाँ तक।
आज हम तीसरा आने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में 31 से लेकर 60 तक हम आपको बता। आई होप समझ पाए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिए। बहुत मेहनत लगता है आप लोग के लिए, बहुत मेहनत करते हैं, है ना। देखिए आपका टाइमिंग क्या हो रहा है, लगभग यहाँ पे 11:16 हो रहा है स्टूडेंट। हम इस टाइम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो प्लीज आप लोग थोड़ा भी मेहनत का अगर आप कद्र करते हैं तो जरूर शेयर करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और कमेंट करना नहीं भूलिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो थैंक यू जरूर लिखिएगा। थोड़ा सा भी अगर ये वीडियो मदद कर पाता है तो थैंक यू जरूर लिखिए। ठीक है।